मौजूद रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की एक खबर की। पाकिस्तान में एक के बाद एक कई भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक दिन में 3 बार भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। 5.7 की तीव्रता का भूकंप आया। बार बार भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है। सुबह अफगानिस्तान में भी भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। आपको याद है कि कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान में भूकंप के झटके आए थे, जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। वहाँ पर तमाम जो जीवन की अस्त व्यस्त हो गया था, लोगों को व्यवस्थाएं उनकी गड़बड़ हो गई थी, जिसके बाद भारत ने भी अफगानिस्तान के भूकंप की त्रासदी में बहुत मदद की। तमाम तरह की रसद, चाहे वो दवाइयाँ हों, कपड़े हों, तमाम सारी की चीज़ें पहुंचाई गई। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस वक्त भूकंप के काफ़ी झटके महसूस किए जा रहे हैं और ये भूकंप के झटके 5.7 की तीव्रता के महसूस किए जा रहे हैं। भूकंप के झटकों के बाद वहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों में दहशत का माहौल है। भूकंप के जो झटके महसूस किए गए, इसका असर जैसे कि आप देख सकते हैं पेशावर तक महसूस किया गया है, कजाकिस्तान तक महसूस किया गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं काबुल तक ये भूकंप के झटके माफ़ कीजिए महसूस किए जा रहे हैं। तमाम सारी चीज़ों के बीच आप देखें कि तजाकिस्तान में भी भूकंप के झटके का असर महसूस हुआ है, क्योंकि 5.7 की तीव्रता का, ये असल में पहाड़ी इलाका भी है, और 5.7 की तीव्रता, 4.2 की तीव्रता के कई भूकंप के झटके महसूस किए गए। और पहाड़ी इलाकों में जब जो प्लेट्स हैं, ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स हैं, टेक्टिकल प्लेट्स हैं, जब वो टकराती हैं तो उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान में भी, चूँकि अफ़गानिस्तान एक बड़ी त्रासदी झेल चुका है, इसलिए वहाँ पर फिर से दहशत देखी जा रही है। आदित्य इस खबर पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, क्या खबर? अगर आप देखेंगे तो जो दो जोरदार ये जो 5.7 और 4.2 के जो झटके आए हैं, कहीं ना कहीं इसने जो है पाकिस्तान को काफी दहलाया है। कहीं ना कहीं इसका एपी सेंटर अगर हम माने तो एपी सेंटर जो है इसका काफी जो है शैलो माना गया है, जो डीप है, इसलिए ज्यादा नुकसान की अभी खबरें नहीं आ रही। पर कहीं ना कहीं लोगों में जो है पाकिस्तान के लोगों में कहीं ना कहीं दहशत है इस समय, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से अभी एक तरफ जो है पाकिस्तान का जो है अफगानिस्तान के साथ युद्ध भी चल रहा है और उसके बीच में इस तरह के भूकंप के झटके, तो कहीं ना कहीं बार बार इस तरह के इस पूरे इस रीजन में अगर हम देखें तो साउथ एशियन रीजन में बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीस्मोलॉजिस्ट जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्या रीजंस हैं इसके बार बार जो इस तरह के झटके आ रहे हैं, क्या एक पैटर्न है, क्या टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा है। तो सारी ये बातें हैं और देखने वाली बात होगी इसमें कि क्या चीजें निकल के आती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने आदित्य। जिस तरीके से पाकिस्तान और तालिबान का संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में दोनों ही देश के लोग पहले से ही तनाव में है, दहशत में, और ऊपर से ये भूकंप के झटके जो महसूस किए जा रहे हैं उससे भी वहाँ की धरती कांप रही है। फिलहाल जो स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान एक त्रासदी पहले झेल चुका है, भूकंप के झटकों से कई लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हो गए, और वहाँ की जो घटना हुई है उसके बाद भूकंप के झटके पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो क्या ये माने कि इस घटना के बाद वहाँ की सरकार भी अलर्ट है, तमाम ऐसे इलाकों को खाली करा लिया गया कि कहीं कोई बड़ा हादसा अफगानिस्तान की तरह तो नहीं? बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं और उसी की वजह से जो है काफी इस तरह के जो झटके अगर अफगानिस्तान में झटके लगते हैं तो पाकिस्तान में भी झटके लगते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल जो प्रॉक्सिमिटी है वो बहुत नजदीक है दोनों देशों में। तो कहीं ना कहीं इससे जो इस पूरे इन दोनों देशों में बार बार जो है भूकंप का झटका, भूकंप के जो खतरा है बना ही रहता है। तो कहीं ना कहीं सीस्मोलॉजिस्ट भी अब कोशिश कर रहे हैं कि एक पैटर्न समझने की कोशिश करें यहाँ पर कि क्यों बार बार इस तरह के भूकंप के झटके पूरे साउथ ईस्ट, अगर हम साउथ एशिया की बात माने, चाहे वो म्यांमार हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो भारत के, अरुणाचल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, तो कहीं ना कहीं एक पूरी एक स्थिति देखने वाली बात है। जी आदित्य, क्या इस भूकंप से कोई जानमाल का नुकसान, इस तरह की कोई सूचना मिल पाई? जी, अभी ऐसे कुछ जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये इसकी जो तीव्रता थी वो जो है काफी कम थी,
7 और 5.2 इसकी ज्यादा तीव्रता नहीं थी, लेकिन जो ग्राउंड पे टीम्स हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स हैं, वो पूरा एहतियात बरत के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत कार्रवाई कर रही है और देखने वाली बात होगी कि कब तक पूरी सिचुएशन पे कंट्रोल पा लिया जाएगा पाकिस्तान में। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि 31 अगस्त को जो अफगानिस्तान में भूकंप आया था, करीब 3,000 लोग मारे गए थे, 5,000 लोग घायल